गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन स्लिट्स कि जब बहुत सारी स्लिट्स होंगी तो उसमें फ्रॉनहोफर विवर्तन किस तरह का होगा। तो देखिए ये ए बी सी डी ई, ये इसी तरह से आगे कुल एन समानांतर स्लिट्स हैं, रेखा छिद्र हैं, और इन पर एक वेवफ्रंट, प्लेन वेवफ्रंट लैम्डा वेवलेंथ का डब्ल्यू इस पर आ रहा। इसके सामने लेंस रखा हुआ है, ओ जो है सामने पर्दे का सेंटर है। तो क्वेश्चन ये है कि इन सभी स्लिट्स की वजह से जो लाइट आगे जाती है उसकी वजह से पर्दे पर कहाँ पे लाइट ज़्यादा आएगी, कहाँ पे कम आएगी, या यूँ कहिए कि इंटेंसिटी पैटर्न किस तरह का होगा, तीव्रता का जो मान है वो अलग अलग पॉइंट्स पे कितना होगा। तो मान लीजिए हर एक रेखा छिद्र की जो चौड़ाई है वो ई है, स्मॉल ई, और दो रेखा छिद्रों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल बी है। तो एकल स्लिट से किसी भी कोण थीटा पर विवर्तित तरंगिकाओं का आयाम ये हमने किया है, क्योंकि हमने तीव्रता का मान निकाला था आई इक्वल टू वाई जीरो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर सिंगल स्लिट की वजह से। तो इसका यदि स्क्वायर रूट लें तो आयाम जो है ए थीटा इक्वल टू ए जीरो साइन अल्फा अपॉन अल्फा। अल्फा यहाँ पे वही है जो वहाँ पर था, पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा। दो लगातार जो स्लिट्स हैं उनसे जाने वाली जो लाइट है उसका पथांतर पी पॉइंट के लिए, कि पी पॉइंट जो कि थीटा एंगल पर है वहाँ पर उसका पथांतर कितना होगा, ये आप फिगर से देखिए तो ए के से दे सकते हैं। और ए के का मान जो है वो दो लगातार स्लिट्स के बीच की जो दूरी है उसके हिसाब से यदि करें तो ई प्लस बी साइन थीटा आएगा। यदि कलांतर में बदलें तो टू बीटा इज इक्वल टू टू पाई बाई लैम्डा ई प्लस बी साइन ऑफ थीटा। तो अब देखिए कि सारी जो एन स्लिट्स हैं उन सभी की वजह से जो परिणामी आयाम पी पॉइंट पे आएगा वो कुछ इस तरह से दिखा जाएगा। देखिए पहली स्लिट और दूसरी स्लिट के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो है टू बीटा, दूसरी और तीसरी के बीच भी टू बीटा। तो पहली के कंपेयर में यदि देखोगे तो जो तीसरी है उसका फोर बीटा हो गया, और इसी तरह से आगे वाली के पहले के कंपेरिजन में सिक्स बीटा हो गया। और यदि आप आखिरी स्लिट एनवीं स्लिट की बात करें तो वो हो जाएगा टू टाइम्स एन माइनस वन बीटा। तो परिणामी याम आर इज इक्वल टू ए थीटा, तो हर एक में आएगा। फिर लिखा है वन प्लस दूसरी टर्म में ए थीटा इंटू ई रेज़ टू टू जे बीटा, तीसरी टर्म में है ए थीटा टाइम्स ई रेज़ टू जे बीटा एंड सो ऑन। इसके मॉडुलस से जो है वह परिणामी याम जो है वो डिसाइड होगा। ए थीटा इसमें से कॉमन ले लीजिए। अब ये देखिए जो अंदर एन टर्म्स हैं टोटल, क्योंकि सभी स्लिट्स से लाइट निकलेगी, ये एक जीपी बनती है। तो जीपी का जो सम होता है एन टर्म्स का वो होता है ए जी, सम होगा ए इंटू वन माइनस आर रेज़ टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर। आर जो है वो जो लगातार टर्म्स हैं उनका रेशियो है। तो आर की वैल्यू लिखी गई यहाँ पे टू जे बीटा, तो उसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा ए थीटा इंटू ये। अब आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ऊपर से ई रेज़ टू पावर जे एन बीटा कॉमन ले लीजिए और नीचे से ई की पावर माइन प्लस जे बीटा कॉमन ले लीजिए नीचे से। तो ई की पावर माइनस जे एन बीटा माइनस ई की पावर जे एन बीटा ऊपर, और नीचे भी इसी तरह की टर्म आएगी, एन नहीं होगा इसमें। ये सिंप्लीफाई कीजिए तो साइन एक्स जो होता है ई की पावर आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन टू आयोटा। तो आप ऊपर भी लिख सकते हैं साइन की टर्म्स में और नीचे भी साइन की, टू आयोटा जो दोनों में आएगा और माइनस का साइन भी आएगा वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आर इज इक्वल टू ए थीटा साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा। ये जो मॉडुलस लेंगे तो ये जो कॉम्प्लेक्स टर्म है ये नहीं आएगी, क्योंकि इसको यदि आप आर आर स्टार करें और उसका फिर मॉडुलस लें तो ई की पावर जे जो है, जे बेसिकली आयोटा ही है जो कि अंडर रूट माइनस वन जिसकी वैल्यू है। अब आर इज इक्वल टू ये है, या यूँ कि आर इज इक्वल टू ए जीरो साइन अल्फा अपॉन अल्फा साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा।
तीव्रता है इसका स्क्वायर होगी। पहली जो टर्म है वो विवर्तन पद कहलाता है, दूसरी जो टर्म है वो व्यतिकरण पद कहलाता है। तीव्रता जो है वो दोनों टर्म्स से डिसाइड होगी। यहाँ पर भी यदि आप n कैपिटल N इक्वल टू 2 रख दें तो आपके पास जो टर्म आएगी वो डबल स्लिट डिफ्रैक्शन वाली आ जाएगी। अब देखिए कि विवर्तन वाली जो टर्म है इसकी मैक्सिमा ये हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा है, तो प्रिंसिपल मैक्सिमा आएगा जब अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 या थीटा इज इक्वल टू 0 या आई इज इक्वल टू I0। सेकेंडरी मैक्सिमा आएगा जब tan अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा जो है नियरली 2m+1 पाई/2 होगा, या ई साइन थीटा इज इक्वल टू 2m+1 लैम्डा अपॉन 2। तीव्रता जो है वो सेकेंडरी मैक्सिमा की कम होगी, काफ़ी कम होगी पहले के कंपैरिजन में। 4I0 2m+1 स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब मिनिमा देखिए, तो मिनिमा जो है वो आएंगे या निमिष्ट जिसे कहते हैं ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा पर। तो ये जो मिनिमाज हैं एम इज इक्वल टू 1 2 3 के लिए मिनिमा पे इंटेंसिटी 0, ये मिनिमा कब होगा जब साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। साइन अल्फा इक्वल टू 0 होगा और अल्फा इज इक्वल टू एम पाई। एम जो है वो 0 नहीं है, 1 2 3 है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ई प्लस माइनस कोणीय विस्तार यदि देखोगे अर्ध कोणीय विस्तार वो लैम्डा अपॉन ई, पूरा कोणीय विस्तार देखोगे तो 2 लैम्डा अपॉन ई हो जाएगा। अब देखिए कि ये तो हुई पहली विवर्तन टर्म का मैक्सिमाज और मिनिमाज। अब आती है दूसरी टर्म व्यतिकरण पद। इसमें भी कई मैक्सिमा कई मिनिमा की कंडीशंस होंगी। मुख्य मैक्सिमा जो है, प्रिंसिपल जो मैक्सिमा है वो होगा जब साइन बीटा 0 यानी बीटा इज इक्वल टू n बाई n की वैल्यू 0 1 2 और साइन एन बीटा भी 0। जब साइन बीटा भी 0 और साइन एन बीटा भी 0 हो, जिसमें बीटा इज इक्वल टू n पाई होगा n 0 1 2, इस केस में इस टर्म की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी। क्यों होगी वो आप देखिए कि रियल में ये साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा टर्म जो है यदि आप बीटा n पाई रख देते हैं या 0 रख देते हैं तो ये 0/0 फॉर्म है। तो इसके लिए आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करिए, ऊपर भी डेरिवेटिव नीचे भी डेरिवेटिव, और फिर बीटा इज इक्वल टू एन पाई रखिए। तो इसका जो मान आएगा ये प्लस या माइनस कैपिटल एन आएगा। एन जो है वो नंबर ऑफ स्लिट्स है, तो इसका मतलब बीटा एन पाई यदि है तो आई इज इक्वल टू I0 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर एन स्क्वायर। एन जो है वो स्लिट्स की संख्या है, ये मैक्सिमा होगा। बीटा एन पाई होने का मतलब क्या है, पाई अपॉन लैम्डा ई प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा, या यूँ कहिए ई प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा एन इज इक्वल टू 1 2 3। ये मैक्सिमा की शर्त है। एन इज इक्वल टू 1 को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर, एन इज इक्वल टू 2 को कहते हैं सेकंड ऑर्डर, और इसी तरह से 3 को कहते हैं थर्ड ऑर्डर। ये मैक्सिमा जो आएंगे इनके ऑर्डर्स हैं, पहला दूसरा और तीसरा, ऐसे तो चौथा ऑर्डर भी हो सकता है। अब मिनिमा कब होगा, जब साइन एन बीटा तो 0 हो लेकिन बीटा जो है वो साइन बीटा जो है वो 0 ना हो। तो इसमें जो एन बीटा यदि है वो ये तो कोई पाई है, लेकिन पी की वैल्यू 0 n 2 n 3 n या n n ये नहीं है, क्योंकि यदि पी की वैल्यू ये भी आ जाती है तो साइन बीटा भी 0 हो जाता है। तो फिर ये वही 0/0 की फॉर्म जो पहले बनी थी वो बन जाएगी। तो इसमें पी का जो मान हो सकता है वो 1 2 3 अप टू n-1 हो सकता है, n+1 हो सकता है, फिर 2n-1 2n+1, ये जो वैल्यूज़ है वो पी है वो रख सकता है। इनके बीच वाली जो वैल्यूज़ जो हैं वो 0 n 2 n 3 n ये नहीं रख सकता। अब आप देखिएगा एनवीं कोटि का जो मैक्सिमा था वो ई प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा से हमने दिया था। इसके दोनों और मिनिमा जो आएंगे वो आएंगे ई प्लस बी साइन थीटा प्लस माइनस डेल्टा थीटा n प्लस माइनस 1 अपॉन कैपिटल एन लैम्डा, या फिर यूँ कहिए कि ई प्लस बी साइन थीटा प्लस माइनस डेल्टा थीटा कॉस। ये जो साइन थीटा प्लस माइनस डेल्टा थीटा इसका एक्सपेंशन कर दिया, कॉस डेल्टा थीटा, यदि डेल्टा थीटा बहुत छोटा हो तो आप उसको 1 ले लीजिए। साइन डेल्टा थीटा
प्लस माइनस डेल्टा थीटा कॉस थीटा इक्वल टू एन प्लस माइनस 1/n लैम्डा। अब ई प्लस बी साइन थीटा एन लैम्डा होता है, तो यदि वो रख दें और तो उससे कैंसिल हो जाएगा कुछ टर्म्स, तो ई प्लस बी कॉस थीटा डेल्टा थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन एन, या यूँ कहिए कि डेल्टा थीटा जो है यहाँ पर ये बराबर होगा एन लैम्डा अपॉन कैपिटल एन ई प्लस बी कॉस थीटा। इसको आप एनवीं उचिष्ट की अर्धकोणीय चौड़ाई कहते हैं। तो जो मैक्सिमा होगा इसके दोनों साइड में मिनिमाज होंगे, तो उन्हीं की एक साइड के मिनिमा को देख करके आपने अर्धकोणीय चौड़ाई जो है वो कैलकुलेट की है। पूरी निकालने के लिए 2 डेल्टा थीटा कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये पूर्ण चौड़ाई आ जाएगी किसी भी मैक्सिमा की। अब इसके अलावा भी इस टर्म के अंदर कुछ मैक्सिमा हैं, उसको निकालने के लिए आप क्या करिए कि इस व्यतिकरण वाली टर्म के अंदर जो बीटा है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू रख दीजिए 0। तो डेरिवेटिव जब 0 रख दिया आपने, 0 रखने के बाद जो बीटा की वैल्यूज़ आएंगी, तो हमने डेरिवेटिव किया इधर, तो इसमें एक शर्त आती है tan n बीटा इज इक्वल टू n tan बीटा। ये है फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 रखने पर। इसमें एक और पॉइंट आता है, ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमा के लिए आएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो मैक्सिमा चेक करने के लिए क्या आता है, कुछ पॉइंट्स आते हैं, पहला डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखें और फिर सेकंड डेरिवेटिव देखा जाता है। तो सेकंड डेरिवेटिव यदि नेगेटिव आता है तो वो मैक्सिमा की शर्त होती है, और सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे यदि पॉजिटिव आता है तो वो मिनिमा की शर्त होती है। तो tan n बीटा इक्वल टू n tan बीटा, उससे आप ये साइन n बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये ट्रायंगल बना करके भी निकाल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एन बीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस टेन एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, ये एन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा होगा ये। अब या साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कैपिटल एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो टर्म है इसमें ऊपर भी एन स्क्वायर आ रहा है, नीचे भी एन स्क्वायर आ रहा है, यानी इस टर्म की वैल्यू कोई ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि एन जो है बहुत बड़ा नंबर है, नंबर ऑफ स्लिट्स है। जबकि जो प्राइमरी मैक्सिमा हमने देखा था उसमें जो तीव्रता थी वो एन स्क्वायर के समानुपाती थी, लेकिन इसमें जो एन स्क्वायर है टर्म वो नहीं आएगी, या बहुत कम मान होगा उसका। तो इसलिए साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा का मान ज़्यादा नहीं होगा इस केस के अंदर। इसलिए जो सेकेंडरी मैक्सिमा है ये दिखाई नहीं देंगे, ये बहुत ही कम तीव्रता वाले होंगे जो कि मैथमेटिकली आ जाते हैं, लेकिन वहाँ फिजिकली आपको दिखाई नहीं देंगे।